नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं झारखंड समाचार। तो चलिए झारखंड की लेटेस्ट न्यूज को जानते हैं। झारखंड के 85 लाख राशन कार्डधारियों को राहत, ई-केवाईसी की तारीख बढ़ाई गई। झारखंड के 85 लाख राशन कार्डधारियों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने ई-केवाईसी की अंतिम तारीख 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। पहले यह 31 मार्च तक थी। खाद्य आपूर्ति मंत्रालय के संयुक्त सचिव जय पाटिल ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि 100% ई-केवाईसी का काम तय समय में पूरा किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कोई राज्य यह प्रक्रिया पूरी नहीं करता है तो उसकी सब्सिडी रोक दी जाएगी। झारखंड में 40,000 पदों की भर्ती अटकी, 12 लाख से ज्यादा उम्मीदवार इंतजार में। झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में 40,000 पदों पर भर्ती होनी है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया फिलहाल रुकी हुई है। कई परीक्षाएं हो चुकी है, जबकि कुछ अभी होनी बाकी है। वहीं कई परीक्षाओं के नतीजे जारी होने का इंतजार है। करीब 12 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है और लाखों विद्यार्थी परीक्षा और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। झारखंड में बढ़ रही गर्मी, पलामू सबसे गर्म, 40 डिग्री तापमान। झारखंड में गर्मी तेजी से बढ़ रही है और कई जिलों में तापमान 40 डिग्री पार कर गया है। शनिवार को पलामू सबसे गर्म रहा, जहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर में 40 डिग्री और चाईबासा में 40 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं रांची का अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार 30 और 31 मार्च को मौसम साफ रहेगा। 1 और 2 अप्रैल को भी गर्मी बनी रहेगी। इसका मतलब है कि ईद और सरहुल के दौरान चिलचिलाती धूप पड़ेगी। हालांकि 3 और 4 अप्रैल को हल्के बादल छा सकते हैं, लेकिन मौसम शुष्क ही रहेगा। अगले 5 दिनों तक तापमान में बदलाव नहीं होगा। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और गर्मी से बचने के उपाय करने की सलाह दी है। भाषा के आधार पर स्कूलों का वर्गीकरण, सरकार कराएगी सर्वे। राज्य सरकार सरकारी स्कूलों का नया सर्वे कराएगी, जिसमें भाषा के आधार पर स्कूलों का वर्गीकरण किया जाएगा। इस सर्वे में यह पता लगाया जाएगा कि बच्चों की मातृभाषा क्या है और वे कौन कौन सी भाषाएं बोल सकते हैं। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने 10 मार्च को कहा था कि सरकारी स्कूलों में क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई होगी। अगर किसी स्कूल में 10 से 15 छात्र किसी एक क्षेत्रीय भाषा के होंगे तो उनके लिए एक शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। यह सुविधा सभी क्षेत्रीय भाषाओं के छात्रों के लिए दी जाएगी। साधु बनकर आया, खुद को बेटा बताकर 4,10,000 रुपया ठग लिया। हजारीबाग पुलिस ने संत का भेष बनाकर ठगी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी मोहम्मद रशीद योगी उत्तर प्रदेश के टिकरिया गांव का रहने वाला है। उसने रामनगर डोमटोली निवासी अनिल राम के परिवार से 4,10,000 रुपया ठग लिया है। 1 जुलाई 2024 को वह साधु के वेश में अनिल राम के घर पहुंचा और खुद को 15 साल पहले लापता हुआ उनका बेटा छोटू कुमार बताया। गांव और परिवार की सही जानकारी देकर विश्वास जीत लिया। कहा कि गोरखपुर में भंडारा, वस्त्र और पीतल दान करना जरूरी है, तभी वह साधु जीवन छोड़कर घर लौटेगा। परिवार ने 2 लाख रुपये नगद दे दिए। कुछ दिनों बाद फिर आया और गुरु दक्षिणा के नाम पर 2 लाख और मांगे, जो परिवार ने दे दिए। 13 जुलाई को 10,000 रुपये और ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। इसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया और संपर्क खत्म हो गया। अनिल राम ने YouTube पर उसकी तलाश शुरू कर दी। 20 मार्च 2025 को हजारीबाग के पापरी गांव में एक लाइव वीडियो में वह ठग नजर आया। पुलिस और मीडिया की मदद से उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने 4,10,000 रुपये की बात कबूल की है। माइनिंग विभाग की बड़ी कार्रवाई, 350 टन अवैध कोयला जब्त। रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र में अवैध कोयला खनन पर माइनिंग विभाग ने छापा मारा है। भैरवी नदी के किनारे सुरंग जैसी खदान और खुले गड्ढों से कोयला निकाला जा रहा था। जांच के दौरान करीब 350 टन अवैध कोयला जब्त किया है। जब रामगढ़ डीसी चंदन कुमार को इसकी सूचना मिली तो वे माइनिंग विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहां बड़े पैमाने पर अवैध खनन देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। अब इस मामले में शामिल कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पलामू में 2 युवतियों के शव मिलने से हड़कंप, एक की आत्महत्या, दूसरे की पहचान नहीं। पलामू जिले में अलग अलग घटनाओं में 2 युवतियों की मौत हुई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस के मुताबिक पहली युवती ने आत्महत्या की, जबकि दूसरी का शव रेलवे ट्रैक पर मिला।
जिसकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है। उंटारी रोड थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय लड़की का अपनी मां से विवाद हुआ था। इसके बाद मां खेत में काम करने चली गई। जब वह लौटी तो देखा कि बेटी ने आत्महत्या कर ली। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी प्रदीप कुमार दुबे के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।